अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कस करने वाला वो है चूज़ द करेक्ट आंसर। ये हम करने लगे हैं द पोएम रेन। पोएम रेन की एक्सरसाइज के जो चूज़ द करेक्ट आंसर हैं वो हम करने लगे हैं। फर्स्ट वन जो हमारा है वो है हु इज़ ड्रिंकिंग रेन, कि बारिश का पानी कौन पी रहा था। अ मैन, अ बर्ड, द लीव्स, अ ट्री। तो करेक्ट आंसर है पत्ते यानी कि द लीव्स। व्हाट इज़ मेकिंग द नॉइस स्वीट, कौन सी चीज़ शोर को बहुत स्वीट बना रही थी। अ गाइटर, अ सिंगर, ड्रॉप ऑफ रेन, अ ड्रॉप ऑफ रेन फॉलिंग ऑन लीव्स। तो कौन सी चीज़ थी। अरे ड्रॉप ऑफ रेन फॉलिंग ऑन लीव्स, जो कतरे पत्तों पर गिर रहे थे। When will the sun come out? सूरज कब निकलेगा। In the morning, in the clouds, in the noon, when the rain would stop. तो according to poets, when the rain would stop, the sun will shine and to come out. Next है the round drops are brightened by sunshine, color, moonlight, starlight. ड्रॉप ऑफ रेन जो है वो किसकी वजह से ब्राइट करते हैं, सनशाइन की वजह से। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हमारे शॉर्ट क्वेश्चन टेक्स्ट बुक का। तो इसमें हमारा टेक्स्ट बुक में जो हमें एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चन है वो टोटल 2 हैं। हाउ कैन अ रेनी डे बी इंजॉयड, हम बारिश के दिन को कैसे इंजॉय कर सकते हैं, लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। अ रेनी डे कैन बी इंजॉयड इन अ वेराइटी ऑफ वेज, एक बारिश के दिन से कई तरह से लुत्फ़अंदोज़ हुआ जा सकता है। इट इज़ अप टू द टेस्ट ऑफ अ मैन, ये डिपेंड करता है ये एक शख्स के मिजाज पर, यानी कि इन्हसार करता है। एज़ टू हाउ ही इंजॉय इट, कि वो इसको किस तरह या इससे किस तरह लुत्फ़अंदोज़ होता है। अ यंग मैन लाइक्स टू प्ले डिफरेंट गेम्स लाइक, एक नौजवान बारिश में कई तरह के खेल मसलन क्रिकेट एंड फुटबॉल, जो क्रिकेट या फुटबॉल है खेलना पसंद करता है। इन द रेन एंड ओल्ड मैन लाइक्स टू ड्रिंक टी, जो बूढ़े हैं बूढ़े इंसान हैं या आदमी हैं वो चाय पीना पसंद करते हैं और कॉफ़ी या फिर कॉफ़ी। एंड वॉच द अदर बाथिंग इन द रेन, बूढ़े लोग चाय या कॉफ़ी पर और दूसरों को बारिश में नहाता हुआ देखना पसंद करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन। सेकंड वाला क्वेश्चन है लिखा हुआ एक्सप्लेन द फर्स्ट स्टैंजा विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। तो विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आपको ऑलरेडी जो है वो पढ़ा चुके हैं, तो आपने सेकंड वाला स्टैंजा देखना है एंड विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आपने स्टैंजा को सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने द रेन के MCQs। नेक्स्ट जो है इम्पोर्टेंट जो दिए गए हैं वो हैं द पोएम द रेन इज़ कंपोज्ड बाय डैश, यानी कि जो रेन पोएम है वो किसने कंपोज की है, यानी हमने पोइट का नाम जो है वो उसको गेस करना है। विलियम डेविस, WH जॉर्डन, ओ हेनरी, WH डेविस। तो हमने पढ़ा था WH डेविस। WH डेविस पोएम डिपिक्ट किसको डिपिक्ट कर रही है, नेचर को, यानी पावर, पफ, नेचर, लाइफ एंड द एलिट। तो किसको कर रही है, नेचर को। आई हेयर लीव्स डैश रेन, आई हेयर लीव्स ड्रिंकिंग रेन। आई हेयर लीव्स डैश, आई हेयर डैश लीव्स ऑन टॉप, आई हेयर रिच लीव ऑन द टॉप। हमने पढ़ा था कि जो टॉप पे पत्ते होते हैं वो रिच होते हैं, अमीर होते हैं। लीव्स ऑन द टॉप गिव्स द डैश बीनीथ ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप। तो लीव्स ऑन द टॉप जो होते हैं, जो ऊपर लीव्स होते हैं, पोर बीनीथ ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप। इट्स अ डैश नॉइस टू हियर, यानी कि कौन सा नॉइस था जो सुना जा सकता था, फ्रेश, न्यू, स्वीट, चार्मिंग। तो कौन सा नॉइस था, स्वीट।
These dash leaves drinking near, big, green, small, fresh. तो कौन से ग्रीन जो थे वो पानी जो थे वो पी रहे थे. These green leaves, सब्ज पत्ते. एंड व्हेन नेक्स्ट 8 वाला है, एंड व्हेन द डैश कम्स आउट. तो क्या है, जब क्या निकलेगा, सन, बॉय, गर्ल, मून. तो करेक्ट आंसर है हमारा सन, सूरज. एंड व्हेन द सन कम्स आउट, एंड व्हेन द सन कम्स आफ्टर द डैश शेल स्टॉप. जब सूरज निकलेगा तो क्या स्टॉप हो जाएगा, विंड, स्टॉर्म, हेल स्टॉर्म या रेन. जाहिर है हम पोइम पढ़े हैं रेन, तो जाहिर है सूरज निकलेगा तो क्या स्टॉप हो जाएगी, रेन. A dash light will fill each dark round drops. तो कौन सी लाइट हमने अपनी पोइम के अंदर जो वर्ड हाईलाइट किया था, a wondrous light will fill each dark round drop. I dash the sun shines bright. I, मुझे उम्मीद है जो सूरज है वो चमकेगा, यानी वो चमक पैदा करेगा. तो किस चीज़ की, नाउ, होप, एक्सपेक्ट, लर्न. तो ज़ाहिर है हमने पोइम के अंदर पढ़ा था, द पोइट सिम्बलाइज द होप, कि वो कह रहा है कि आई होप, मुझे उम्मीद है, द सन शाइन्स ब्राइट, सूरज चमकेगा. इट विल बी अ डैश साइट, लवली, ऑरिबल, स्टार्स, रेन. तो इट विल बी अ डैश साइट यानी लवली साइट. ओके स्टूडेंट्स, आगे हम चलते हैं अपने सिनोनिम्स पर. द पोएम रेन में जो सिनोनिम्स हैं इम्पॉर्टेंट, या जितने भी सिनोनिम्स बनते हैं वो ये हैं. आई हेयर लीव्स ड्रिंकिंग वाटर. तो ड्रिंकिंग का सिनोनिम क्या होता है, पीना. तो फर्स्ट पे लिखा हुआ है ब्रिंगिंग, कैरिंग, पुलिंग या अब्जॉर्बिंग. तो ड्रिंकिंग पीना मतलब अब्जॉर्बिंग. आई हेयर रिच लीव्स ऑन द टॉप. तो रिच जो है उसका क्या सिनोनिम हो सकता है, वेल्दी. दूसरे पे है एफ्लुएंट. थर्ड पे है प्रॉस्पेरियस. फोर्थ पे है हैविंग लॉट ऑफ रेन. तो रिच का मतलब हो गया हैविंग लॉट ऑफ रेन, यानी कि बहुत ज़्यादा बारिश. गिविंग द पुअर बीनीथ. तो यहाँ पे पुअर जो है इसका क्या सिनोनिम है, अंडर द शेड, लोअर, अंडर द ब्रिज, लीव्स अंडर अपर लीव्स. तो लीव्स अंडर अपर लीव्स यानी कि ऊपर वाले जो पत्ते हो गए वो अमीर और नीचे वाले जो पत्ते हो गए वो गरीब. टिस स्वीट नॉइज टू हियर. दिस इज़, दिस वाज, दैट इज़ या इट इज़. तो यहाँ पे बेसिकली टिस का मतलब है इट इज़. व्हेन द सन कम्स आउट यानी कि कम्स आउट का क्या सिनोनिम होगा हमारे पास, अपीयर्स, राइजेस, सेट्स, डिसअपियर. तो ऑफ कोर्स अपीयर, कम आउट निकलना. अपीयर का मतलब भी होता है नमूदार होना. वंडरस लाइट विल फिल का क्या सिनोनिम होगा, फिल का मतलब होता है किसी चीज़ को भर देना. कंप्लीट, कवर, रिमूव. एंड ये लास्ट पे वर्ड है फिल कर देना, यानी कि उसको पूरा कर देना. तो डी वाला आंसर जो है वो आपका करेक्ट है. आई होप द सनशाइन ब्राइट, बस यानी कि वो कहता है मुझे उम्मीद है सनशाइन ब्राइट. तो सनशाइन का यहाँ पे सिनोनिम है लाइट ऑफ सन, ये सूरज की रोशनी. नेक्स्ट नंबर 8 पे है ईच डार्क राउंड ड्रॉप. हर एक जो डार्क राउंड ड्रॉप है, तो यहाँ पे डार्क को अंडरलाइन किया है. तो डार्क का सिनोनिम हमारे पास होगा नॉट क्लियर, यानी कि अंधेरे को कहते हैं वैसे. तो ऐसे ड्रॉप्स जो क्लियर नहीं है. स्टूडेंट्स, ये हमारे जो आज हमने डिस्कस किया है वो द रेन की एक्सरसाइज के MCQs प्लस सिनोनिम्स प्लस जो उसके MCQs बनते हैं वो, एंड हर क्वेश्चन आंसर हमने आज डिस्कस किए हैं. होप सो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर आपको क्लियर है.
आपने इसकी एक्सरसाइज को एक दफ़ा याद कर लेना है और क्वेश्चन आंसर और स्टैंजा को एक दफ़ा गो थ्रू कर लेना है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह।